एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे एफएसएमओ रोल्स के बारे में और डोमेन केयर एप्लीकेशन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, और अगले 3 मिनट में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं रिलेटेड टू द डोमेन एप्लीकेशन। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ डोमेन एप्लीकेशन मीन्स आपने एक ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर कर रखा है, रूट डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश कर रखा है, एंड यू वांट टू क्रिएट द कॉपी ऑफ सेम डोमेन कंट्रोलर विद अनदर कंप्यूटर। दूसरे मशीन में आप उन सारी सर्विसेज को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, विच इज कंसिडर एज ए डोमेन एप्लीकेशन। दो पार्ट में कैटेगराइज है डोमेन एप्लीकेशन को, आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज इंट्रा साइट एंड अनदर इज इंटर साइट। इंट्रा साइट मीन्स अगर आपका डोमेन कंट्रोलर एक ही प्रोमाइसेस में एक ही लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, सो विच इज कंसिडर्ड एज ए इंट्रा साइट। और ये लाइव एप्लीकेशन होता है, मीन्स आपने कोई चेंजेस किया अपने बेस मशीन में, मीन्स रूट डोमेन कंट्रोलर में अगर आपने कोई चेंजेस किया तो सेम चेंजेस आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा होता है इंटर साइट। अगर आपने कोई साइट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखी है, आपकी कंपनी को कोई ब्रांच दूसरे लोकेशन में रन कर रही है, लाइक दिल्ली इज योर रीजनल ऑफिस, पुणे लोकेशन आपका ब्रांच है, या फिर चंडीगढ़ लोकेशन आपके अनदर ब्रांच है। हर एक ब्रांच में आप एक डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बट वो डोमेन कंट्रोलर रीजनल ऑफिस के सर्वर से कनेक्टेड होने चाहिए, विच इज कंसिडर्ड एज ए इंटर साइट एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम द इंटर साइट एप्लीकेशन एंड इंट्रा साइट एप्लीकेशन, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द वर्क ऑफ एफएसएमओ रोल। जब भी डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश किया जाता है, 5 रोल आपको देखने को मिलते हैं। दीज रोल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट पार्ट। डोमेन वाइड रोल में 3 आते हैं और फॉरेस्ट वाइड रोल में 2 आते हैं। फॉरेस्ट वाइड रोल में स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर आता है। डोमेन वाइड रोल में पीडीसी एमुलेटर आता है, आरआईडी पूल मैनेजर आता है, और लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर आता है। स्कीमा मास्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द ग्रुप पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ सिसबॉल्ट फोल्डर। जो जीपीओ का टास्क आप परफॉर्म करते हो, जो ग्रुप पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने यूजर या कंप्यूटर के ऊपर, वो हमारा स्कीमा मास्टर के थ्रू होता है। डोमेन नेमिंग मास्टर एज पर द नेम सजेस्ट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कोई भी कन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कोई नेम यूज कर लिया किसी यूजर ओयू या कंप्यूटर के लिए, तो वो दोबारा इन्वायरमेंट में इस्तेमाल नहीं होगा। पीडीसी एमुलेटर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एनटीपी या पासवर्ड जो सिंक्राइज होता है हमारा, जब भी आप रीसेट करते हैं पासवर्ड, उसको क्लाइंट मशीन तक सिंक्राइज करने की जिम्मेदारी पीडीसी एमुलेटर की होती है। आरआईडी पूल मैनेजर कंटेन द 500 एसआईडी, मतलब 500 यूजर आप एक डोमेन कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं, और ये एसआईडी यूनिक आइडेंटिटी होता है हर एक ऑब्जेक्ट की। लास्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कोई चेंजेस आप एट्रीब्यूट्स में करते हैं, अपने यूजर एट्रीब्यूट्स में करते हैं, तो उसको रिफ्लेक्ट कराता है डेटाबेस के साथ, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होता है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं हम अगली क्लास में विद अनदर इन्फॉर्मेशन। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब।